अगर अविनाश जाधव हिंदू मुसलमान में अगर फूट पाड़ता है तो ये होएगा नहीं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम फेविकॉल के जैसे चिपके हुए हैं। अगर एक हिंदू को दुख होता है तो हजारों मुसलमान उनको साथ देने के लिए तैयार होते हैं। अगर मुमरा के अंदर ऐसी तानाशाही चलेगी तो ये नहीं चलेगी। अगर वो सब मोर्चा लेके आएंगे तो हम हिंदू होके भी सबसे पहले मैं आगे रहूंगी। अगर ये लोग मुमरा के अगर आएंगे मुमरा में दरगाह तोड़ने के लिए तो हम सबसे पहले मुसलमान के पहले हम लोग तैयार होंगे। तो अविनाश भाई मुमरा छोड़ दो, मुमरा में तुम्हारी आने की कोई जरूरत नहीं। थाना में रहते हो, थाना में ध्यान करो। तुम थाना में ध्यान करने के बाद मुमरा में कोशिश मत करना इधर आने की। अगर ये इतने सालों से मन से गढ़ इन्होंने निकाले, जब वो घर का नहीं हुआ रास्ता, उनके बड़े बाप का नहीं हुआ, तो ये जनता का क्या होगा। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले रमजान के पहले ही दिन एमएनएस पार्टी के जो थाने जिले और पालघर जिले के जो अध्यक्ष है अविनाश जाधव, उन्होंने थाना कलेक्टर के कार्यालय पे वहाँ पे कुछ लिखित शिकायत की है। और वो शिकायत है मुमरा बाईपास से सटे जो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर जो दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं और वहाँ पे चिल्ले जो है उसको लेके उन्होंने शिकायत की कि ये जो तमाम चिल्ले, मस्जिद और दरगाहें हैं ये अवैध है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर 15 दिन के अंदर शासन प्रशासन कार्रवाई उन पर नहीं करता है तो वो लोग वहाँ पे दरगाह के बगल में एक मंदिर बनाएंगे। तो उनके इस बयान से, उनके मतलब इस ज्ञापन पत्र से पूरे मुमरा शहर के अंदर जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण हो चली है। हालांकि इसके बाद से जो शहर के जो तमाम राजनीतिक दल है उसके जो नेता है उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और उन सभी लोगों ने मतलब ये जो मनसे का जो मतलब मनसे के जो अविनाश जाधव है उनका जो स्टैंड है उसकी घोर निंदा की है। इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है, जिनमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही चर्चित माने जाने वाले इश्तियाक जागीरदार साहब जो ह्यूमन राइट्स के ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। और उनके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं कि परवीन आपा भी मौजूद हैं जो शिवसेना शिंदे गुट से ताल्लुक रखती हैं। और भी काफी लोग यहाँ पे मौजूद है। तो हम उनसे बात करेंगे ये जो हाल के अंदर जो एमएनएस पार्टी द्वारा जो शहर के अंदर तनाव फैलाने की जो कोशिशें की जा रही है उस बारे में उनका क्या कहना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इश्तियाक जागीरदार साहब से। काफी अच्छा अनुभव रखते हैं राजनीति का, किसी भी विषय के ऊपर बड़ी मुखर होके और बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। इश्तियाक भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, क्या बताना चाहोगे कि अभी तक तो मुमरा एक ऐसा शहर माना जाता था जो पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर एकता, अखंडता, भाईचारे की मिसाल पेश करता था, लेकिन अब ऐसा देखने में आ रहा हमारे शहर को किसी की नजर लग गई है। कुछ दिनों से कुछ हिंदूवादी संगठन बोलो या फिर कोई पार्टी मतलब शहर का माहौल जो है ना खराब करने की कोशिशें कर रही है। अभी जिस तरीके से मनसे पार्टी द्वारा हाल ही के अंदर मतलब यहाँ पे जो दरगाहें हैं, पहाड़ के मस्जिद है, वो उसको अवैध बता के उसको तोड़ने की वो लोग मांग कर रहे हैं, जिससे शहर का जो राजनीतिक माहौल है पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सलाम करूंगा कि मुमरा कौसा के मुसलमानों को जो इतने अच्छे सोच रखते हैं। यहाँ पर जितेंद्र आव्हाड जैसे इंसान को जिता के लाने का काम मुमरा कौसा के लोग करते हैं। ये देशभक्ति से भी बढ़ के बड़ी बात है। आज आप सोचो, यही राज ठाकरे काम करेंगे, किसी मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करके जिता के लाने का काम करेंगे? मुमरा कौसा ने कुछ नहीं देखा, सिर्फ जितेंद्र आव्हाड नाम देकर उसको वोट देकर जिता के लाके यहाँ का आमदार बनाए। तो मैं सबसे पहला मुमरा वासियों को सल्यूट करता हूँ। 90% मुसलमान यहाँ पर ये काम करते हैं। दूसरी बात, अभी जो बीच में हंगामा हुआ स्पीकर के बारे में, फिर तुम्हारी दरगाहों के बारे में, पूरे लोग जानते हैं कि कोई भी एक्शन होता है, दरगाह हो, अगर कहीं इलीगल है तो कार्रवाई होना चाहिए, मगर कार्रवाई का एक तरीका होता है। आज बोल दिए एक स्क्रिप्ट किसी ने लिखकर दे दिया और स्क्रिप्ट पढ़ने का और उसके बाद एक्शन होने का। राज ठाकरे साहब ने खड़े रह के वहां पर एक बात कही। इससे पहले भी उन्होंने एक सभा ली थी उत्तर विभाग के अंदर, और एक मुस्लिम नगर सेवक को खड़ा करके बोले कि देखो ये मुस्लिम मराठा मुसलिम है, ये सद्भावना, मुझे ऐसे मुसलमान चाहिए। और कल जावेद अख्तर साहब का बता दिए, मुझे ऐसे मुसलमान चाहिए। आपने बोले बराबर है, लेकिन हमें भी ऐसे हिंदू चाहिए कि जो काम अच्छा करे, जो सोच अच्छा रखे,
एक धार्मिक स्थल के लिए तुम लोग इस तरह से हंगामा करे। धार्मिक स्थल का कितना बड़ा दर्जा है। ये धार्मिक स्थल हम और आपने नहीं बनाए। ये धार्मिक स्थल कोई संत लोग जो कहीं पे बैठते थे, जो पूजा पाठ करते थे, जो वली होते थे, जो नेक काम करते थे, वैसे लोगों के खिलाफ हम जा रहे हैं। कितना बड़ा पाप हम कर रहे हैं। ये मामूली बात नहीं। सस्ती पब्लिसिटी लेने के लिए एक कुर्सी के मामला, अभी क्योंकि महानगर पालिका चुनाव आने वाला है, इनका कहीं जगह नहीं बन रहा है। अब सोचने की बात है, तुम एक इंसान हो, तुम हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, शरद पवार थे, अजीत दादा जो पवार साहब थे, और जो कई लोग ऐसे जिनको आपने मजाक उड़ाया, यहाँ तक रामदास आठवले साहब का तुम मिमिक्री करके उनकी मजाक उड़ाते हो, और लास्ट में शब्द क्या इस्तेमाल करते हो, इच्छी आइला का मतलब इसकी माँ का, कि तुमको शब्द, तुम कोई गुंडे हो, तुम किस तरह का शब्द इस्तेमाल करते हो, कैसे कैसे नेताओं के बारे में तुम किस तरह का शब्द इस्तेमाल करते हो। पहले अपने आप में एक डिसिप्लिन तैयार करो, पहले एक अच्छा नेता बनने की कोशिश करो। आप कुछ भी बोलते हो, और जो नौजवान होते हैं, जो भटके हुए नौजवान, जो बेकार नौजवान, जिनको काम धंधा नहीं है, वो एक नौजवान बेचारे, उनकी कोई जिंदगी बनाने का काम करो, उनको कुछ अच्छे रास्ते पे लेके जाने का काम करो, उनको भड़काने का काम तुम करते हो। यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राज ठाकरे साहब जो देश में जो बढ़ती हुई महंगाई है उसके ऊपर बात नहीं करते, बेरोजगारी है, युवा बेरोजगार है उसके ऊपर बात नहीं करते, शिक्षा पे बात नहीं करते, स्वास्थ्य पे बात नहीं करते। अगर वो बात करते हैं तो धर्म और मंदिर मस्जिद लाउड स्पीकर अजान इसी के ऊपर बात करते हैं। तो क्या ये उनकी सोची समझी रणनीति है या कोई उनका इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, इन्होंने 3 बार स्पीच किए, मुमरा का नाम लिया इन्होंने, बैरमपाड़ा का नाम इन्होंने लिया, और उसके बाद मालूनी का एक बार नाम लिया, और उसके बाद अभी महिम के पीछे पड़े। इनको दूसरा कोई इलाका नजर नहीं आता है। ये सस्ती पब्लिसिटी लेने के लिए, इनको कोई पूछ नहीं रहा है, इनको बूझता हुआ दिया सब बोल रहे हैं, और इनकी राजनीति खत्म हो रही है धीरे धीरे। अब इनके पास 14 एमएलए थे, तो 14 एमएलए इनको छोड़कर क्यों गए? सोचने वाली बात है। 1 एमएलए ने, 2 एमएलए ने, 3 ने, 14 एमएलए इनको छोड़कर चले गए। कहीं ना कहीं इनका अहंकार इनको मार रहा है। ये राजाशाही हुकूमत करना चाहते हैं, ये बिल्कुल महाराष्ट्र में चलेगा नहीं। ये लोकशाही है, और लोकतंत्र के अंदर कभी भी दादागिरी की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है। जातिवाद को बढ़ाने का काम कौन कर रहे हैं? राज ठाकरे साहब। तुम विकास की बात नहीं कर रहे। आज कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, कितने पानी के मसले, लोगों के गलियों के गटर के नाले के मसले कॉर्पोरेशन के अंदर, कितने लोगों को जॉब नहीं मिल रहे, कितने मेडिकल की दवाई महंगी हो रही है, अस्पताल के अंदर दवाएं नहीं मिल रही है। तुम इसके लिए क्या कर रहे हो? आज तक सिर्फ तुमने सस्ती, इन्होंने अपना झंडा बदल दिया। पहले तिरंगा झंडा लगे, उसके बाद लाल झंडा ले लिए, पहले क्या नाम रखे फिर क्या, ये बदल ली गई चाल, गिरगिट की चाल जो बदलते ना, गिरगिट की चाल जो बदलने का काम ये कर रहे, इसमें उनका नुकसान है, और आने वाले समय में इनको कोई फायदा नहीं होगा। आपको आने वाले समय में एमएनएस का भविष्य कैसा नजर आता है? भविष्य कुछ नहीं है। आप देख ले, 14 एमएलए थे, चले गए, कितने नगर सेवक तो चले गए, बच्चे कुछ भी यहाँ वहाँ ढूंढ रहे, अपना रास्ता ढूंढ रहे, कहीं कुछ मिल जाए। और कुछ ऐसे छोटे मोटे लोग बैठे मुमरा में, ठाना में, जिनको कोई जानता नहीं, वो भी राज ठाकरे के मार्ग पे जाके कुछ नाम कमाना चाहते। कमाओ, मेहनत करो, जनता का काम करो, विकास की बात करो, आवाज उठाओ। वो नहीं उठाएंगे ये लोग। मंदिर मस्जिद, क्योंकि हर एक को पता है मुस्लिम का नाम लिए बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते। मुस्लिम के खिलाफ 2-4 शब्द नहीं बोलेंगे, हम नेता बन नहीं सकते। इनको नेता बनना है सिर्फ मुस्लिम का नाम लेकर, क्योंकि दूसरा कोई मार्ग नहीं। लेकिन मुसलमान वो कौम इतनी अच्छी है, जो सब्र भी करती है, जो सब ताकत भी है उनके पास, लेकिन वो ध्यान नहीं देते। और वो कहते हैं कि कोई भोगता है तो भोगने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर याद रखो, जो इंसान सब्र करता है, उसका सब्र का पाने का पैमाना तुम कभी मत ये करना। आने वाले समय में तुम खुद उकसा रहे हो, तुम खुद नुकसान कर रहे हो। महाराष्ट्र के विकास का काम छोड़कर, महाराष्ट्र के अंदर कितनी तकलीफ है वो छोड़कर, सिर्फ धर्म की, जाति का राजनीतिक तुम कर रहे हो। अभी हमारे साथ सतपना देशमुख है यहाँ पे, ये कितने अच्छी सोशल वर्कर यहाँ के काम करते हैं मुमरा में। और कई लोग यहाँ के लोग, मैंने सुना बीच में राजन केनी है, कोई मोतीराम है, ये सब उठ के खड़े हैं मुमरा के लिए, कि हमारे मुमरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता अखंडता का मार्ग दिखाता है। और इस मुमरा कौसा को माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं आप लोग, पूरे महाराष्ट्र का खराब करने का काम कर रहे हैं। इससे फायदा सिर्फ इसलिए कि कुर्सी के लिए, और कहते हैं मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। कुर्सी नहीं तो और क्या चाहिए तुमको? तुम कुर्सी के लिए तो सब कुछ कर रहे हो। अगर इतना कुर्सी के लिए तुम सस्ती पब्लिसिटी से माहौल खराब करना चाहते हैं, जो आने वाले समय में नुकसान होगा, सरकार उस पर कार्रवाई करना चाहिए। परवीन, अब आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से जागीरदार भाई साहब ने बताया कि पहले एक समय तक एमएनएस पार्टी के 14 विधायक हुआ करते थे, लेकिन उनकी संख्या घट के अब 1 पे आ गई है। तो जिस तरीके से एमएनएस पार्टी जब पहले कर्म की राजनीति करती थी तो 14 एमएलए थे, अब धर्म की राजनीति करने पे आ गई है तो 1 एमएलए। तो आने वाले दिनों में आपको कितने एमएलए नजर आते हैं एमएनएस पार्टी के?
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहला मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये सब जो 14 विधायक थे जो चले गए, तो अभी एक जो बचा है वो भी चले जाने वाले हैं, वो भी स्टेज से उतर ही जाएंगे तो बेहतर है, क्योंकि इस तरीके से माहौल वो जो तरीके से खराब कर रहे हैं, और अगर वो ये सोच रहे हैं कि मुमरा का वातावरण वो ये बोलकर खराब करेंगे, वो एक आया है अविनाश जादव, वो सोच रहा है कि वो ये जुमला बोल देगा मैं मुमरा में आऊंगा, बेवकूफ, वो बेवकूफ है मोइन भाई, क्योंकि उसने देखा गए साल उसने अजान का मुद्दा लिया तो मुमरा में सबसे पहले हमारे हिंदू भाई, वो राजन भाई हो, मोतीराम भाई हो, सुधीर भगत हमारे और बहुत सारे लोग, सुभाष अंकल, ये लोग पहले आवाज उठाए कि तू मुमरा में आ रहा तो सबसे पहले तू हमसे मिल, फिर मुस्लिम भाइयों से मिल, तो बंद हो गई कहानी। अब ये फिर मुमरा को टारगेट ले रहा, तो ये बेवकूफ है। हमारा मुमरा एक मिसाल है, हमारा मुमरा, मैं तो बोलती हर जगह से एक मिसाल है। वो बेवकूफ सोच रहा है यहाँ हिंदू मुस्लिम यहाँ हो ही नहीं सकता, यहाँ एक हिंदू मुस्लिम यहाँ है ही नहीं, यहाँ एक इंसानियत मुमरा में चल रही है और वो हमेशा रहेगी। और राज साहब जो मुमरा लेकर चल रहे हैं वो गलत फहमी में है। हमारा मुमरा को एक मिसाल बोलकर वो स्टेज पे बोलना चाहिए कि हर जगह फितना करवा सकता हूँ, वो जाहिल जो ना समझे वो कर लेंगे, पर हमारे मुमरा में ये काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह उन्होंने न्यूज दिया तो सबसे पहले मुमरा पुलिस स्टेशन में पहुंचने वाला और सीनियर साहब से बात करने वाले इंसान राजन भाई थे, जिन्होंने बातचीत की और उन्होंने बोला साहब ये नहीं हो सकता, आप इसको रोकिए। तो आज हम लोग सब मुमरा वाले हम बोल रहे हैं कि तू बेवकूफ अविनाश जादव, तू अपनी गलत फहमी में पड़ा हुआ है, तू मत पड़ और आगे तू अपना अच्छा कर ले। रमजान का महीना है, कहीं तेरे को किसी की हाई बद्दुआ ना लग जाए, क्योंकि तूने सुना होगा आज से 4-5 साल पहले एक ने अजान का मुद्दा उठाया था, तो इंसान ने उसे, मुसलमान हिंदू ने उसे कुछ नहीं किया, खुदा की तरफ से वो बंद हो गया। तो अभी तू भी जो अपनी तरफ से कर रहा है, तू गलत फहमी में जी रहा है। और मुमरा हमारा एक है, हमारा मुमरा एक मिसाल है, और हमारे मुमरा की मिसाल तू हर जगह ले और तू सोचता रह जाएगा कि तूने कहा और कौन सा लफ्ज बोलकर पछताया है, तो ये तो मोइन भाई हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। दोस्तों इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ सपना दीदी भी यहाँ पे मौजूद है। सपना दीदी क्या कहना चाहोगे? हमारा शहर जो है मुमरा कौसा, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म और समुदाय के लोग पिछले काफी सालों से यहाँ प्यार मोहब्बत एकता से रहते चले आए। 92 की अगर बात करें तो जब देश में फिरका वाराना दंगे हुए थे, पूरा देश दंगों की आग में झुलस रहा था, लेकिन मुमरा के अमन और शांति बनी रही। लेकिन उस शांति को कुछ लोग हैं जो उस अमन और शांति को खराब करना चाहते हैं। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों के बारे में आप? मैं तो सबसे पहले भाई आपको शुक्रिया अदा करती हूँ और अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं इस मुद्दे पे इसके लिए आई हूँ कि परवीन शेख ने मुझे यहाँ पे बुलाया है, और जहांगीर भाई भी जब बॉम्बे जैसे सिटी से वो इधर आते हैं तो हमको भी उनको साथ देने का बहुत मतलब ये है। तो मैं इतना ही चाहती हूँ कि मुमरा के अंदर इतनी एकता है कि वो नहीं देखते कि ये हिंदू है और मुस्लिम है। मैं एक हिंदू होके भी 25 साल से मेरे रिश्ते इन लोगों के साथ है, घर जैसे मेरे रिश्ते हैं। और मैं इतना भी चाहती हूँ कि अगर अविनाश जादव हिंदू मुसलमान में अगर फूट पाड़ता है तो ये होएगा नहीं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम फेविकॉल के जैसे चिपके हुए हैं। इनको कितना भी तोड़ने की कोशिश करेंगे तो टूटेंगे नहीं। अगर एक हिंदू को दुख होता है तो हजारों मुसलमान उनको साथ देने के लिए तैयार होते हैं। अगर मुमरा के अंदर ऐसी तानाशाही चलेगी तो ये नहीं चलेगी। अगर वो सब मोर्चा लेके आएंगे तो हम हिंदू होके भी सबसे पहले मैं आगे रहूंगी। और दूसरी बात ये है कि मुमरा के अंदर अगर अविनाश जादव इतने जूने दर्गे की वो आश्वासन कर रहा है कि मैं नोटिस दे के प्रशासन को करूंगा, हमको कानून के ऊपर बहुत भरोसा है और कानून के ऊपर हम भरोसा करेंगे। ये अविनाश जादव बहुत बड़ा नेता नहीं है, और ये सब है ना ध्यान भटकाने का काम है। राज साहब का ध्यान भटकाने वाले मोदी सरकार है, और वो सब भटकाते भटकाते मुमरा में उनकी नजर पड़ी है। वो नजर इसके लिए पड़ी है कि मुमरा में फेविकॉल के जैसा चिकटपना है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई समझते हैं। अगर ये लोग मुमरा के अगर आएंगे मुमरा में दरगाह तोड़ने के लिए, तो हम सबसे पहले मुसलमान के पहले हम लोग तैयार होंगे। हम इतना ही चाहते कि ये ध्यान भटकाना मुमरा में कम करो। तुम ध्यान भटकाएंगे तो अच्छा नहीं होएगा। और जो बच्चे लोग ग्रेजुएशन पढ़े उनको नौकरियां नहीं है, जिनके घर में 4 बच्चे हैं वो रोजी कमाते हैं, रिक्शा पे 200 रुपए कमा के लाते हैं। उसके लिए राज ठाकरे साहब आवाज क्यों नहीं उठाते? वो उसके लिए डरता है वो, इसके लिए राज नहीं उठाते, क्योंकि वो कैसा देखते हैं कि आज झगड़ा करूंगा तो लाखों करोड़ों हमारे पास नोट आएंगे। एक मुद्दा उन्होंने उठाए कि टोल बंद हो गया
हफ्ते आना चालू हो गए। तो हमारे मुमरा में ये एकता ऐसी है कि हम लोग वो होने नहीं देंगे। और राज साहब को ये लगता है कि मुमरा के अंदर हम ऐसा माहौल खराब करेंगे तो हमारा मतलब मनसे का कोई गठ होएगा, मनसे मरे तक ये मुमरा में नहीं आएगी, मनसे मुमरा में कभी नहीं आएगी। और एकनाथ शिंदे साहब अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनको भी समझना चाहिए कि मुमरा के अंदर कितनी मोहब्बत है। क्या मुमरा से उनका बेटा अगर खासदार बना है तो क्या मुमरा वाले लोगों ने उनको दिए नहीं खासदार बनने के लिए, मतदान करे नहीं? मुसलमानों ने ये देखे है क्या कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है? वो कभी मुमरा के मुसलमानों में देखे नहीं। उनका बेटा भी खासदार है, यहाँ के लोगों ने बहुत मदद करे। हिंदू से जास्ती मुसलमान मुमरा में है। मैं इतना ही चाहती हूँ अविनाश भाई को कि अविनाश भाई मुमरा छोड़ दो, मुमरा में तुम्हारी आने की कोई जरूरत नहीं। थाना में रहते हो, थाना में ध्यान करो। तुम थाना में ध्यान करने के बाद मुमरा में कोशिश मत करना इधर आने की। अगर तुम आते हो, अगर तुम अच्छा ही काम करते हो तो पहले जो बच्चे लोग इतने पढ़े लिखे उनके रोजगार के लिए मोदी साहब से लड़ो, मोदी साहब से लड़ो। तो ये हमारे महाराष्ट्र के अंदर तुमने कितने कितने वादे करे थे लोगों को, इतना 2000 नौकरियां देंगे, लाख नौकरी देंगे, और नौकरी तो नहीं तो इनको तो भिक्खू को लगा दिए। तो तब राज साहब किधर जाते? राज साहब 5 साल पहले बोलते थे वो वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, मोदी का वीडियो दिखाओ। आज वो वीडियो क्या खुद ही में वीडियो के साथ घूम रही है। तो ये कोई तानाशाही नहीं, ये कोई दादागिरी नहीं। अगर ये इतने सालों से मनसेगढ़ इन्होंने निकाले, जब वो घर का नहीं हुआ राज साहब, उनके बड़े बाप का नहीं हुआ, तो ये जनते का क्या होएगा? तो दोस्तों ये थी सपना दीदी जिन्होंने खुल के मतलब अपनी राय रखी। ये जो माहौल एक क्रिएट किया जा रहा है मुमरा में, जिस तरीके से यहाँ मुमरा की शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है, बड़ी बेबाकी से सपना दीदी ने अपनी राय रखी। अब दोस्तों सबसे आखिर में हम परवीन आपा जो सिंधे गुट के मतलब एक पदाधिकारी है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि परवीन आपा आप क्या कहना चाहिए? आप शिवसेना सिंधे गुट पार्टी से जुड़ी हुई है, आपके सीएम है राज्य के अंदर, तो ये जो माहौल एक बनाया जा रहा है, वातावरण खराब करने की कोशिश की जा रही है एमएनएस पार्टी द्वारा, तो आप शिंदे साहब से इस पूरे मामले को लेकर क्या अपील करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हमारी एकनाथ शिंदे साहब जो हमारे सीएम है, हमारी उनसे दिल से गुजारिश है, ये पूरे मुमरा वालों की गुजारिश है साहब, ये अविनाश यादव के लिए हमारी तरफ से इतना जरूर कीजिए कि ये मुमरा में एक्चुअली मुमरा के लिए हमारे लिए ना करे। मुमरा में जो उसके खिलाफ लेटर दे रहे उसमें जल्द से जल्द एक्शन ले, उसमें कार्रवाई करे साहब। आपका एक कॉल उसमें जरूर कार्रवाई होगी और मुमरा का वातावरण, मुमरा नहीं साहब हर जगह का वातावरण ठहर जाएगा, थम जाएगा, रुक जाएगा और फितने फसाद होने से बच जाएगा। जिस तरीके से वो आपसे रिक्वेस्ट करता है कि हम सीएम से मदद मांगेंगे, तो आज हम पूरी जनता, हम पूरा महाराष्ट्र आप सीएम से मदद चाहते हैं साहब, उसको रोकिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे मासूम बच्चों को उकसा रहा है, उगला रहा है। इससे जो कम पढ़े लिखे बच्चे हमारे, जिनके जहन कम है, वो आपस में लड़ पड़ेंगे। हमारा मुमरा तो कहीं ये हो नहीं सकता। और मैं तो इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे साहब, ये कहीं भी ऐसा माहौल नहीं होगा, लेकिन आपका एक ऐलान साहब, उसमें कार्रवाई जरूर होगी और वो कहीं ना कहीं थम जाएगा। और राज ठाकरे साहब को भी चुप होना पड़ेगा कि वो बैठे बैठे जो मुद्दे छेड़ते ना, आजाद मस्जिद ये सब, वो सब ना करे। वो अपनी जगह विकास की बात करे कि जो आज बेरोजगार बच्चे हैं, जो माए अपने बच्चों की सर्टिफिकेट के लिए हर नेता के पास जाके रोजी लगाने के लिए बात कर रही है, वो राज ठाकरे मुद्दा उठाए और विकास पैदा करने की बात करे। वरना जो एक सीट लेकर बैठे वो भी उनकी खत्म हो जाएगी। और इससे ज्यादा हम क्या बोले। तो दोस्तों देखा आपने कि जिस तरीके से शहर के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, उसी पे हमने यहाँ पे कुछ लोगों से चर्चा की। हमने चर्चा की इश्तियाक जागीरदार साहब से, हमने चर्चा की परवीन आपा से, हमने चर्चा की सपना दीदी से। अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल अगर देखनी हो तो हमारा शहर मुमरा जो है इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल पेश करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पे एक साथ मौजूद है। और ना केवल ये लोग मौजूद है, बल्कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से एमएनएस पार्टी द्वारा शहर का माहौल जो तनावपूर्ण बनाने की कोशिश की जा रही है, इन सभी लोगों ने उसका कड़ा विरोध किया है, उसकी निंदा की है। और यहाँ परवीन आपा जो सिंधे गुट की पार्टी से के पदाधिकारी है, उन्होंने एकनाथ शिंदे जो यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री है, उनसे अपील की है कि ये जो माहौल को, मुमरा के माहौल को तनावपूर्ण बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर ध्यान रखा जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों अभी तो आने वाला समय बताएगा कि ये जो माहौल जो
खराब करने की कोशिशें की जा रही है। इसमें एमएनएस पार्टी अपने मकसद में किस हद तक कामयाब होती है या नहीं होती है, शासन प्रशासन इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है, ये भी अभी देखना बाकी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।